हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं एंड खुद के जो साइकोलॉजी है उसको किस तरह मार्केट के साथ जुड़ के हम अपना बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन ढूंढ सकें। देखिए, मार्केट में हर कोई आता है पैसे कमाने के लिए, मगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल लूजर होकर रह जाते हैं। इसीलिए तो सेबी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो 89% या 90% आर लूजर इन मार्केट, और ऑप्शन में तो 99% से भी ज़्यादा। मगर मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करना चाहते हैं कि इंट्राडे एंड ऑप्शन करके जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और उस चक्कर में वो लोग लॉस कर जाते हैं। तो बिग प्लेयर साइकोलॉजी कभी भी इंट्राडे नहीं करते। बिग प्लेयर फ्यूचर और ऑप्शन में इंट्राडे करते हैं क्योंकि वो बिग प्लेयर है। मार्केट में का साइकोलॉजी उनको मालूम है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट को मूव करने की टेंडेंसी उनके पास है। मगर जो बिगिनर है उनके पास ना ही उतना कैपिटल है, ना ही मार्केट को मूव करने की उनके पास एबिलिटी है, फिर भी लग जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे करने में, और उस चक्कर में उसको लॉस हो जाते हैं। तो कृपया जो न्यू बिगिनर होते हैं उसको मेरा ये अनुरोध है कि आप मार्केट में पहले सीखिए, चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए, ये किस तरह मार्केट को देखना चाहिए, मार्केट का साइकोलॉजी किस तरह होना चाहिए। उसके बाद जाके स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, पैसा कमाइए, फिर इंट्राडे कीजिए, फिर जाके फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मगर एज ए बिगिनर आके ही पहले इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन मत कीजिए। नहीं देगा, आप अभी इस बात को शायद गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, मगर ओवर द पीरियड आपको इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा। मेरे जो यूट्यूब चैनल है 5G ट्रेडर के नाम पे, मैंने वहाँ पे करीब 1 महीने से पहले ये बोल रहा था और वीडियो भी बनाया था कि इट्स टाइम टू बाय, कि शेयर मार्केट फुल ऑन बुलिश है। तो किसके आधार पे कहा था, क्या बात किया था, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जिस तरह का सीनेरियो फिलहाल अभी तक है, कोई भी नेगेटिविटी इसमें है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। जब तक कोई भी कैंडल यानी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी कैंडल पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये नेगेटिविटी नहीं है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे भी कोई कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है एक्सेप्ट दिस। तो इस कैंडल ने इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये इसका हाई है। अगर नेक्स्ट दिन अगर कोई भी कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तब जाके हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मार्केट जिस तरह का प्रेजेंट होके गया है, अभी तक मार्केट में उतना पुल बैक आया नहीं है, तो मार्केट में पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, एवरी डे इज बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। उसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी में कोई भी नेगेटिविटी अब तक शो नहीं हुई है। बैंक निफ्टी में कोई भी नेगेटिविटी अब तक शो नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो अगले वीक में हम लोगों ने जिस तरह से बात की कि ये कैंडल के नीचे ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, इस कैंडल के नीचे इसी कैंडल के नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, तो इसके हाई के ऊपर जैसे प्रोबेबिलिटी की सेलिंग हो एंड ये कैंडल भी होता है। तो जब तक इस कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम सेलिंग शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। और हफ्ते शुरू हुआ और इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो हम उसके बाद बैंक निफ्टी में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा तो प्रॉफिट हुआ। अभी जिस तरह का कैंडल बन रहा है वीकली टाइम के हिसाब से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक पोटेंशियल ऑफ बाइंग इंटेंसिटी शो हुई है, जहाँ पे ये इस कैंडल में शो हो रही है, मगर ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर प्राइस को नीचे धकेला गया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिविटी है। अगर 1 टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, इसके जो की जोन और वैल्यू जोन है उसके हिसाब से देखें कि ये जो नीचे आ रहा था जो ट्रेंड, इस ट्रेंड को इसने ब्रेक किया। अगर प्राइस यहाँ पे आता है और कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, बस जो जहाँ पे है जिस लेवल पे है उसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। मगर कब तक, जहाँ पे ये एरिया एक सेलिंग एरिया बन चुका है, क्योंकि प्राइस इस 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 2 टाइम्स रिजेक्शन मिला है, एज वेल एज यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी है। तो ये एरिया सेलिंग के लिए सही रहेगा, मगर अभी तक जिस तरह का सिनेरियो है ये डीप ऑन बाई है। अगर प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता या ट्रेंड लाइन के नीचे
क्लोजिंग दे के रिटेस्ट नहीं करता, ट्रेंड लाइन के नीचे जाके रिटेस्ट नहीं करता, तब तक इसमें बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। मगर ट्रेंड लाइन के नीचे जाके जब तक क्लोजिंग दे देगा तो सेल अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड उसके ऊपर रिटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। ठीक है, तो हम सेल अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे ढूंढेंगे एंड बाई अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे हम ढूंढेंगे। ठीक है, अभी इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये है इजी ट्रिप प्लानर। इजी ट्रिप प्लानर, इसका अगला मंथली चार्ट टाइम फ्रेम देखें तो इस तरह का सिनेरियो है। मैं इस नाम को लिख देता हूं, कि वो लोगों को पता नहीं चलता कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करें। तो इजी ट्रिप प्लानर ये किस तरह का कंपनी है, जिस लेवल पे है फिलहाल वहाँ पे हमको क्या सोचना चाहिए, किस तरह का साइकोलॉजी होना चाहिए, क्यों हम यहाँ पे एक बाइंग या सेलिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्यों देख रहे हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल पार्ट। तो इजी ट्रिप प्लानर किस तरह का काम करता है, अगर आप उसके वेबसाइट में जाओगे तभी पता चल जाएगा। यहाँ पे अब उसका वेबसाइट है। फिर भी ये क्या करता है, एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, होटल्स, हॉलीडेज पैकेज, रेल टिकट्स, बस टिकट्स, टैक्सीज एज वेल एज बहुत सारे पार्ट इसमें इंक्लूड है। अगर इसके डिटेल में जाओगे, अभी इस स्टॉक को लेके बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इस कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे पार्ट इसमें आए हैं, इसीलिए इस स्टॉक को लेके अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं। ये B2C, B2E, MBB, B2B इस सेगमेंट में भी काम करते हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिसेंटली ये कंपनी ने बहुत सारे कंपनी के साथ एक्विजिशन किया है या पार्टनरशिप में एंटर हुआ है, टाई अप किया है। ठीक है, इस कंपनी ने 2024 में यानी 24 में ग्राफिकल एक्सपेंशन यानी जो कंपनी लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, आगरा इस एरिया में भी अपना प्रेजेंटेशन शो रहा है। एज वेल एज दिस कंपनी दुबई ऑफिस ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, यानी दुबई में इन लोगों का ऑफिस है और ये ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे यूजिंग एआई 2024 में ये लोग एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर चला रहा है, जहाँ पे इजीली कोई भी कस्टमर अपना जो नीड है उसको फुलफिल कर सके इजी प्रोसेस में। कोलैबोरेशन ऑफ ब्लू स्मार्ट, कोलैबोरेशन विथ ड्यू डिजिटल कहाँ हुई 2024 में तो 2024 में इन लोगों का बहुत सारा प्रोग्रामिंग जो है हुआ है, नया बिजनेस मॉडल आया है, एस्टेब्लिश कर रहा है। एंड 2023 दिसंबर में इनके न्यू CEO बने हुए हैं, कौन है, मिस्टर प्रशांत पित्ती। तो इनके बारे में जाके गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हो कितने काबिल है ये MD। तो फंडामेंटली हम इंटरनल ये चीज़ को हम देख रहे हैं। अभी इनके जो रिजल्ट हैं ये देख लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2020 में इनके जो सेल्स थे करीब 141 करोड़ का था, अभी वो बढ़ के हो चुका है करीब 591। तो करीब 3 टाइम्स से ज़्यादा इनके सेल्स इंक्रीज हुए हैं। एज वेल एज इनके जो नेट प्रॉफिट है 33 करोड़, ये बढ़ के हो चुका है 103 करोड़, यानी 3 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। मगर अगले 2023 से इनका नेट प्रॉफिट घटा है। मगर अगर आप ध्यान से देखोगे ये नेट प्रॉफिट घटा नहीं, एक्चुअली ये बढ़ा है। किस तरह हम देख रहे हैं, क्योंकि इनके जो अदर इनकम है, ये अदर इनकम 55 करोड़ ये माइनस पे हुआ है, इसीलिए इनका नेट प्रॉफिट घटा है। अदरवाइज अगर ये अदर इनकम माइनस में नहीं होता तो ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट शो होता, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट शो होता। तो ये किस लिए हुआ है, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये अदर इनकम में 64 करीब इनके लॉसेस हुए हैं। किसकी वजह से लॉसेस हुए हैं, अगर आप इनके यहाँ पे जाओगे, इस पार्ट को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इनके जो एक्सपोनेंशियल आइटम हैं ये लॉसेस में गए हैं। किसकी वजह से, तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। जब तक आप किसी कंपनी को डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे तब तक इसके बारे में आप जान नहीं पाओगे। तो ये लॉसेस होने के कारण ये है कि रिटर्न ऑफ हुए हैं अमाउंट्स रिकवरेबल फ्रॉम गो एयरलाइंस लिमिटेड से, तो इसकी वजह से इनके लॉसेस हुए हैं, इसीलिए इनके नेट प्रॉफिट घटे हैं। अदरवाइज नहीं तो ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट होता। अगर हम इसके बैलेंस शीट में जाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके रिजर्व 80 करोड़ से बढ़ के हो चुका है करीब 400 करोड़, यानी 5 टाइम्स इनका रिजर्व बढ़ा है।
और लोन जो था वो घटा है, एज वेल एज इनके फिक्स एसेट्स 2023 में जहां पे 37 करोड़ था, ये बढ़ के हो चुका है करीब 131 करोड़, यानी 3 टाइम्स आप कह सकते हो कि इनका फिक्स एसेट बढ़ा है। तो फिक्स एसेट बढ़ने से क्या होता है, मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, ठीक है। अब डिटेल में इस चीज को समझो। एंड इसमें प्रोमोटर होल्डिंग करीब 64% से ज़्यादा है। FIDI ने अपना थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोजीशन होल्ड करके रखा है, एज वेल एज पब्लिक ने अपना पोजीशन बना रहा है। तो इनके अगर कौन कॉल्स में जाओगे, यानी कौन कॉल्स क्या होते हैं, कौन कॉल्स वो होते हैं कि जहाँ पे एक कंपनी का ओनर या मैनेजमेंट टीम या CEO आके अपना प्रेजेंटेशन शो करते हैं कि ये कंपनी क्या कर रहा है फिलहाल, आगे क्या करेगा, उसके आधार पे अब तक क्या हुआ है, तो ये पूरा डिटेल्स प्रेस्क्राइब करते हैं। एज वेल एज वहाँ पे एक इन्वेस्टर्स वहाँ पे उन लोगों को क्वेश्चन करते हैं जो आपने बोला था वो क्या हुआ है, किसके आधार पे हुआ है, कितना काम चल रहा है, ये पूरा जो बात होती है कॉन्फ्रेंस कॉल में होते हैं। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसके अगर नोट में अगर जाओगे देखोगे कि हाईएस्ट एवर एबिटा मार्जिन आया है 2024 में। एबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, यानी कोई भी कंपनी इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन देने से पहले जो प्रॉफिट होते हैं ये है, यानी ये हाईएस्ट एवर है। और रेवेन्यू मतलब सेल्स, ये 40% से बड़ा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। एबिटा का मार्जिन अगले साल से कितना बड़ा है, 23% बड़ा है। इस चीज को आप डिटेल्स में पढ़ो। जब तक कोई भी कंपनी को आप डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इस कंपनी के अंदर हो क्या रहा है, क्यों इसमें हम पोजीशन ले। सिर्फ फ्यूचर ऑन ऑप्शन करने से कुछ नहीं होगा। अब उसके पहले काबिल बनो, एक्सपीरियंस गैदर करो, उसके बाद। तो हम क्या देख रहे हैं, इस कंपनी बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, 2024 में अवार्ड जीते हैं, बेस्ट ट्रैवल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, और ये सेकंड हाईएस्ट कंपनी है इस इंडिया में और प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर देखोगे सेकंड लार्जेस्ट एंड ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इन इंडिया। तो अब चीज को समझो अच्छी तरीके से। तो ये हमने देख ली कि कंपनी किस तरह ग्रो करी है। अब इसका वैल्यूएशन देखते हैं। वैल्यूएशन अगर हम PE रेशियो देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसके जो एवरेज पी है, एवरेज की पी कितना है 64.3, अभी पी उसका कितना चल रहा है 47.5, यानी इनके जो एवरेज पी है से ये नीचे है, यानी सस्ते भाव पे अच्छे भाव पे इनको मिल रहा है, क्योंकि इनके जो अर्निंग है ये लगातार बढ़ रहा है। अगर इसका हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो क्या देख रहे हैं, इसका एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू है 28.1, अभी कितना चल रहा है 12, यानी बहुत ही सस्ते भाव पे इस कंपनी को देख रहे हैं, मिल रहा है। तो इन फ्यूचर इस टाइप कंपनी में ग्रो आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मेरे जो स्टूडेंट हैं इनको मालूम है हम किस तरह एक फंडामेंटली एक स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। तो अभी इनका अगर चार्ट देखें तो क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक अच्छा खासा रैली दिया, उसके बाद एक पुल बैक मोड में आया। तो कोई भी प्राइस का नेचर होता है इस तरह का सिनेरियो बनना, ये स्वाभाविक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस एक क्वालिटी जोन पे आके रुका हुआ है, ये एक प्राइस का क्वालिटी जोन है। तो अगर ये जो नीचे आ रहा था प्राइस, जो नीचे की तरफ ट्रेंड था, ये ब्रेक हुआ है। तो कोई भी प्राइस अगर देखोगे, इस चीज को समझो ध्यान से, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड होता क्या है। इसीलिए हर कोई बोलता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, क्योंकि जब तक प्राइस जिस ट्रेंड में चल रहा है तब तक प्राइस उस दिशा में चलेगा। जैसे ये ट्रेंड में फॉलो करके प्राइस आ रहा था, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक पुल बैक लेने की या नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो रहा है। अभी नीचे जो आ रहा था ये तब तक नीचे ही जाता रहेगा जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता। अभी क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस रिटेस्ट करता है या पुल बैक लेता है और इस क्वालिटी जोन से कोई भी मंथली या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तब हम इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देखिए इसमें अगर देखोगे प्राइस जिस तरह नीचे आ रहा है, माने यहाँ पे भी एक ट्रेंड डाउन साइड ट्रेंड शो हो रही है। तो ये और भी पोटेंशियल कब बनेगा, जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा एंड इसके ऊपर रिटेस्ट या पुल बैक लेगा, तब जाके इसके अंदर ये पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेंथ जनरेट होगा। क्योंकि ये डाउन साइड ट्रेंड को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, तब जाके इसके अंदर ये स्ट्रेंथ प्रोबेबिलिटी आएगी।
तो ये एरिया खास है, और जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने के बाद ये एरिया मेरे लिए खास बन जाएगा फॉर बाई अपॉर्चुनिटी के लिए। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्राइस एक्शन एंड टेक्नोलॉजी फंडामेंटल को समझने का एक तरीका बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। राधे राधे ट्रेडर्स।